दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो 6th क्लास का चैप्टर 3 है। पूर्वी बुक है आपकी जो नई एनसीईआरटी आई है, तो इसका चैप्टर का नाम है नीम बाबा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कुछ एक्टिविटी दी गई है, ये नेचर से रिलेटेड है। यहाँ पे ऊपर एक टॉपिक भी दिया गया है, ठीक है, नेचरिंग नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सीधे, मैं हिंदी में आपको स्टोरी बताने वाला हूँ। क्या स्टोरी है? ठीक है, तो इसमें एक अंबर नाम की एक लड़की है। लड़की कैसे, ये हमें कैसे पता चला कि ये अंबर नाम लड़की है? तो यहाँ पे शी का यूज़ किया गया है अंबर के लिए। तो अंबर जो है वो स्कूल से लौटी और अपने आंगन में, उसके आंगन में एक नीम का पेड़ लगा हुआ था, तो उसकी छाया में बैठ गई। शेड मतलब होता है छाया। ठीक है, यहाँ पे देख लो आप, ठीक है, शेड ऑफ द नीम ट्री इन हर कंट्री यार्ड। तो यहाँ पे हर जो है लड़की के लिए यूज़ हुआ है। अंबर जो है वो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। तो यहाँ पे क्या है कि वो अपने आंगन में लगा हुआ है एक नीम का पेड़। नीम का पेड़ सभी को मालूम है क्या होता है। तो उसकी शेड मतलब कि छाया में वो बैठी। उसे लगा पेड़ उससे कुछ बोल रहा है, बातें कर रहा है या फुसफुसा रहा है। उसने पेड़ की तरफ देखा और पेड़ से बोली, मैं अंबर, नमस्ते, मैं अंबर हूँ। नमस्ते, मैं अंबर हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? नीम बाबा ने फिर बोला, ज़रूर प्यारी अंबर, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम बचपन में मेरी छाया में खेली हो, तुम मुझे नीम बाबा कह सकती हो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। अंबर बोली, अब मैंने तुम्हें लगभग हर जगह देखा है, कृपया मुझे अपने बारे में कुछ और बताओ। नीम बाबा बोलते हैं, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मेरा जन्म लाखों साल पहले उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में म्यांमार में हुआ है। ठीक है, जल्द ही मेरा परिवार भारत से बाहर फैल गया। अंबर बोलती है, भारत से बाहर नीम और कहाँ मिल सकता है? नीम बाबा बोलते हैं, मेरा परिवार कई एशियाई और अफ्रीकी देशों और यहाँ तक कि अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी पाया जा सकता है। अब अंबर बोलती है, यह तो बहुत बढ़िया है, आपको आपका नाम किसने दिया? ठीक है, हु गेव यू योर नेम? तो आपका नाम जो है आपको ये किसने दिया हुआ है? अब नीम बाबा बोलते हैं, द स्टोरी ऑफ माई नेम इज़ वेरी थॉट प्रोवोकिंग। मतलब मेरे नाम की कहानी जो है बहुत विचारजनक है। मेरा जन्म भारत में हुआ और मुझे संस्कृत में अरिष्ट, ठीक है, संस्कृत में इसका जो नीम का नाम है वो है अरिष्ट, द वन हु क्योर्स डिसीज़, जो कि मतलब रोगों से या बीमारियों से बचाता है। ठीक है, तो आप लोग भी जानते होंगे कि नीम कितना हमारी जो है दवाई के काम आती है। ठीक है, उसकी पत्तियाँ हों या उसकी डंडियाँ हों। ठीक है, निम्बा एंड निम्बाका, ठीक है, और भी नाम है जैसे कि निम्बा और निम्बक जैसे नाम दिए गए। नीम नाम ईरानियों ने दिया है। अंबर सच में? ठीक है, अंबर बोलता है, रियली, सच में? नीम बाबा, यस, हाँ हाँ, हिंदी में मेरा नाम निम्ब है। भारत में मेरे दूसरे नाम भी हैं, निम्ब, लीम्बा, निमोरी, निम्बंड, निम्बे और निमो। अंबर, तुम बहुत प्रसिद्ध हो, यह बहुत बढ़िया है। फिर नीम बाबा बोलते हैं, प्रिय अंबर, हम जो करते हैं उसके लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। लोग हमें उपयोगी पाते हैं और इसलिए वे हमें जानते हैं। वैज्ञानिक हमें ईश्वर की कड़वी कृपा या कड़वा आशीर्वाद, मनुष्य को प्रकृति का उपहार और स्वच्छता बांटने वाला पेड़ कहते हैं। कुछ लोग तो हमें जादुई पेड़ और 20वीं सदी का पेड़ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है नीम बाबा बोलते हैं। अब आगे जो है, अब अंबर बोलती है, मैं जानती हूँ कि लोग तुम्हारी टहनियों से अपने दांत साफ करते हैं और तुम्हारी पत्तियों से कपड़ों की रक्षा करते हैं। कुछ समय पहले जब मेरे भाई को मीसेल्स हुआ था, ठीक है, तो मीसेल्स एक क्या है, ये एक बीमारी है, यहाँ पे देख सकते हो आप, डिसीज़ विद फीवर एंड रेड स्पॉट
ऑन स्किन, ठीक है। इसमें फीवर आता है और रेड रेड छोटे छोटे जो है स्पॉट बन जाते हैं, या इसे हिंदी में अगर बिल्कुल शुद्ध भाषा में बोलें तो इसे खसरा बोलते हैं, ठीक है। तो भाई को जब खसरा हुआ था तो डॉक्टर ने हमें उसके बिस्तर पर नीम की पत्तियां रखने और उसे उन पर लिटाने के लिए कहा था। क्या तुम समझा सकते हो कि ऐसा क्यों किया गया? नीम बाबा बोले, डॉक्टर जानते हैं कि नीम की पत्तियों में ऐसे रासायनिक गुण होते हैं जो कीटाणुओं को नष्ट करते हैं। खसरा पूरे शरीर में खुजली पैदा करता है। नीम की पत्तियां आराम देती हैं और कीटाणुओं को पनपने नहीं देती हैं। नीम की पत्तियां, छाल, फूल, फल और यहाँ तक कि जड़ों का उपयोग कई बीमारियों को ठीक करने वाली दवाएं बनाने के लिए किया जाता है। तो ये जो है इसमें डॉक्टर जानते हैं इसके जो एंटीबायोटिक वाला जो है इसमें लक्षण है, ठीक है। तो इसमें जो ये बीमारी है इसमें थोड़ी बहुत जो है खुजली वगैरह, जैसे इचिंग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अंबर बोलती है, हाँ मुझे एक बार खांसी हुई थी और मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। मेरी दादी ने नीम की छाल से बनी दवा से मुझे ठीक किया, और जब मेरे पिताजी की आंखों में खुजली हुई तो उन्होंने नीम के फूलों के काजल बनाया जिससे वे ठीक हो गए। नीम बाबा बोलते हैं, अरे छोटे अंबर, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। याद रखो ये उपाय केवल प्रशिक्षित और अनुभवी लोगों को ही करने चाहिए। अंबर, हाँ मैं करूँगी। बताओ नीम बाबा, क्या किसानों के लिए नीम का कोई उपयोग है? नीम बाबा, हाँ, अगर नीम के बीजों के पाउडर को पानी में मिलाकर पेड़ पौधों पर छिड़का जाए तो जो कीड़े होते हैं फसलों में लग जाते हैं, फसलों को खाते हैं। अगर इसका इस्तेमाल चावल के खेतों में किया जाए जहाँ पानी रहता है तो यह मच्छरों को पनपने से रोकता है, मतलब मच्छरों को पैदा होने से रोकता है। मच्छर पैदा नहीं होते अगर ये छिड़क दिया जाता है। और फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद करता है। यह फसल को दीमक से भी बचाता है। दीमक दोस्तों जो इसकी जड़ों में लग जाते हैं, कीड़े टाइप के होते हैं, ठीक है। यह फसल को दीमक से भी बचाता है जो फसल की जड़ें खाते हैं, और यह फसल खाने वाले दूसरे कीटों को पनपने से भी रोकता है। अंबर कहती है, इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने घरों के आसपास जमा पानी में नीम के बीजों का चूर्ण डाल दें तो मच्छर भाग जाएंगे। तो अब नीम बाबा बोलते हैं, बिल्कुल, लोग अपने भंडारित अनाज में, मतलब कि जहाँ पे अनाज इकट्ठा होता है, ठीक है, तो भंडारित मतलब भंडार जहाँ पे अनाज इकट्ठा होता है, अनाज में नीम के बीज का चूर्ण मतलब कि पाउडर डालकर उसे कीड़ों से बचाते हैं। नीम के तेल का उपयोग साबुन और टूथपेस्ट बनाने में भी किया जाता है। नीम की लकड़ी से बने फर्नीचर को दीमक नहीं खाते, ठीक है, दीमक जो होता है वो लकड़ी भी खाता है, छोटा सा होता है। नीम हवा को भी शुद्ध करता है। इसके कई गुण अभी खोजे जाने बाकी हैं। क्या तुम बड़े होकर उन्हें खोज पाओगे? अंबर, हाँ नीम बाबा, मैं खोज पाऊंगी। आज अपना समय देने के लिए धन्यवाद। नीम बाबा बोलते हैं, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे मेरे बच्चे। ठीक है दोस्तों, तो यही पूरी स्टोरी थी, ठीक है। तो इसमें पूरा टोटल जो है नीम के बेनिफिट्स, नीम जो हमारा पेड़ होता है नीम का, उसके सारे लाभ जो होते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, वो सारे इसमें बताए गए हैं, ठीक है। राइटर का नाम नीचे आपको दिया गया है, ठीक है, SI फारूकी। तो ये नीम से रिलेटेड पूरे इसमें थे। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, हाउ इज़ नीम यूजफुल टू फार्मर्स, तो किसानों के लिए जो नीम है वो कैसे उपयोगी है। मेंशन सम ऑफ यूजेज ऑफ नीम ट्री, तो नीम ट्री के कुछ यूजेज आपको बताने, अब आप आसानी से बता पाओगे। बाकी सजेशन आप कमेंट में दे सकते हो कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। मैं क्या करता हूँ, पूरा हिंदी में आपको जो है समराइज़ कर देता हूँ। लेकिन इसमें क्या था, बाकी चैप्टर्स को मैंने समरी में बताया, लेकिन इसमें क्या था, डायलॉग थे, ठीक है। अंबर और नीम बाबा के बीच में जो बातें हुई हैं वो चीज़ें थी, तो उसको समरी में अगर बताते तो बहुत सारे पॉइंट मिस आउट हो जाते। मेरा मकसद ये रहता है कि कोई पॉइंट जो है आपका मिस ना हो इस स्टोरी में। तो दोस्तों समझ में आई हो तो लाइक करें और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।